गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 12 नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल, हिंदी में कहेंगे नाइट्रोजन उपापचय में टॉपिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या कहेंगे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वंस अगेन, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 12 नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म व नाइट्रोजन उपापचय के टॉपिक जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अध्ययन करेंगे। सो टॉपिक इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो, सामान्य अर्थ ये है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। उसको फिक्स बनाए रखना यानी स्थिर बनाए रखना। वो स्थिर बनाए रखने का कार्य यदि कोई जीव या सूक्ष्म जीव कर रहे हैं, यहाँ सूक्ष्म जीव हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक, उस फिक्सेशन को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायुमंडल में 78% लगभग नाइट्रोजन है, उसको यदि फिक्स सूक्ष्म जीवों की सहायता से स्थिर रखा जाता है उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। या 78% में से उसकी कुछ मात्रा सूक्ष्म जीवों के माध्यम से फिक्सेट की जाती है, उसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब देखो, ऐसे बोल सकते हैं, एक जीवाणु पढ़ेंगे इसमें डाइएजोट्रोप। सामान्य क्या अर्थ है कि वे जीवाणु, वे सूक्ष्म जीव जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कार्बनिक अथवा अकार्बनिक यौगिकों में बदलकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उन्हें डाइएजोट्रोप कहते हैं। देखो, वंस अगेन है इसमें, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन कितनी है? अबाउट 78% को सूक्ष्म जीवों, आगे हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, एजोराइजोबियम और भी आएंगे सूक्ष्म जीव इसमें। वंस अगेन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक अथवा अकार्बनिक यौगिकों में बदलने को, चेंज को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ऐसा जो सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? डाइएजोट्रोप। इन सूक्ष्म जीवों को, कौन से को? जो इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को या तो अकार्बनिक या कार्बनिक में बदलकर उसे क्या करते हैं? फिक्सेट करते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को डायाएजोट्रोप बैक्टीरिया कहते हैं। हिंदी में भी बोलेंगे डायाएजोट्रोप कहते हैं। देखो, नेक्स्ट आ जाएगा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मुख्यतः
दो प्रकार से होता है। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने एक फ्लो चार्ट द्वारा इसे समझा है कि मुख्यतः कौन कौन से हो सकते हैं। एक को कहा था सहजीवी, सेकंड को कहा था असहजीवी, सहजीवी सिम्बायोंट, दूसरे को कहा था असहजीवी। एक को कहा था सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक, सेकंड को कहा था एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट ले रहे हैं इसमें सिम्बायोंट और सेकंड है नॉन सिम्बायोंट। फर्स्ट आ जाएगा नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। हिंदी में कहेंगे असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसका अर्थ है वायुमंडल में जितनी नाइट्रोजन है उसको फिक्स रखना, परंतु सूक्ष्म जीवों द्वारा भी, परंतु ऐसे सूक्ष्म जीव जो स्वतंत्र हैं, किसी अन्य जीव के साथ अपनी जैविक क्रिया संपन्न नहीं करते हैं साथ साथ, ये बोल सकते हैं। इस प्रकार का फिक्सेशन या N2 फिक्सेशन मर्दा में उपस्थित स्वतंत्र, इनको स्वतंत्र भी बोल सकते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। देखो एक बार पुनः देखो, नाइट्रोजन 78% है, उसको फिक्स रखना यानी स्थिर रखना, परंतु ये कार्य यदि स्वतंत्र जीवी सूक्ष्म जीव करते हैं, यानी वे जीव जो किसी अन्य जीव के साथ अपनी जैविक क्रिया संपन्न नहीं करते हैं, साथ साथ वो भी, जैसे आगे सहजीवी में पढ़ेंगे, कुछ नोडुल्स गांठें दाल वाले पौधों में पाई जाती हैं, उनमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो उस पौधे के साथ यानी दाल वाले पौधे के साथ अपनी जैविक क्रिया अपनी कंप्लीट लाइफ स्पेन यानी जितनी उसकी जीवन अवधि है उसमें साथ साथ करते हैं। ये बोल सकते हैं इसमें स्वतंत्र सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, जो कि निम्न है। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में भी हमने ये पढ़ा है। फर्स्ट है वायवीय जीवाणु, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एरोबिक। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कार्य करते हैं या जैविक क्रियाएं, जैसे वहाँ एक एग्जाम्पल अपने पढ़ाता है एजेटोबैक्टर, एक और है एजोमोनास, दोनों वायवीय जीवाणु हैं। कैसे हैं, साथ में स्वतंत्र हैं यानी असहजीवी हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे अवायवीय जीवाणु, इंग्लिश में कहेंगे एनएरोबिक, वे जीवाणु या वे सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपनी जैविक क्रिया संपन्न करते हैं, जैसे है क्लोस्ट्रीडियम। थर्ड आ जाएगा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, पिछले साल आए आपके क्रोमेटोफोर शब्द आपको ध्यान में हो तो, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कैसे होंगे, ये नाम से स्पष्ट है, स्वपोषी हैं, रसायन स्वपोषी भी आए आपके, तो ये स्वपोषी जीवाणु हैं। जैसे इसमें है क्लोरोबियम, इनके एग्जाम्पल मुख्य हैं, पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के नाम, क्लोरोबियम, दूसरा है रोडो सुडोमोनास। ये दो प्रकाश संश्लेषी हैं जो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को भी फिक्सेट करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ फंगाई, कवक। कवक का कल भी एग्जाम्पल किया था, ईस्ट। एंजाइम में भी आया, पहला एंजाइम इसी में खोजा गया था। नेक्स्ट मुख्य एग्जाम्पल इसके भी ध्यान में रखने हैं आपको, नील हरित शैवाल। इनको साइनोबैक्टीरिया, ऐसे ही हिंदी में लिख देंगे साइनोबैक्टीरिया,
ये नाम भी दे सकता है, यानी एग्जाम में ये भी मिल सकता है आपको। या इंग्लिश में क्या कहेंगे, अन्य नाम में ब्लू ग्रीन एल्गी, अनेकों होते हैं, उनमें दो आपकी बुक में दे रखे हैं, नोस्टोक एनाबिना, एक ओसिलेटेरिया होता है वो नहीं दे रखा है, नोस्टोक एनाबिना। आगे एक टेरिडोफाइट की लीप पर हम पढ़ेंगे इन नील हरित शैवाल को, जो पिछले साल आप पढ़ के भी आए हो। एजोला टेरिडोफाइट है, उसकी लीप पर एनाबिना पाया जाता है। ये एक टेरिडोफाइट है एजोला, उसकी लीप पर उपस्थित होता है। अब देखो मुख्य इसमें विशेषता ये है जो 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है, कैसे फिक्सेट करते हैं ये नाइट्रोजन को। नील हरित शैवाल या शैवालों में, ब्लू ग्रीन एल्गी में एक विशिष्ट कोशिका, उसका नाम है हेटेरोसिस्ट। नाम ध्यान में रखना है इसका, इंग्लिश में भी बोलेंगे हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट पाई जाती है नील हरित शैवालों में पाए जाने वाली एक विशेष कोशिका का नाम क्या है, हेटेरोसिस्ट। इंग्लिश में भी क्या कहेंगे, हेटेरोसिस्ट। इसमें यानी इस कोशिका में एक विशेष जीन, अब जीन ध्यान कर लेना, मेंडल वाला चैप्टर पुनः किसने दिया है, कब दिया है, जीन किसे कहेंगे, विशेष जीन निप उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, विशेष जीन, उसका नाम क्या, निप। इसका तो अर्थ है नाइट्रोजन से एनआई लिए गए हैं, फिक्सेशन से क्या लिए गए, एफ। देखो नाइट्रोजन से क्या लिए गए हैं, प्रथम दो अक्षर एन आई, फिक्सेशन से क्या लिया गया, एक अक्षर एफ। क्या करेंगे, यह जीन, या सेल ले रहे हो तो सेल में ही है कोशिका, नाइट्रोजन स्त्रीकरण का कार्य करती है। यहां से भी ले सकते हो नाइट्रोजन एनआई से, एफ से फिक्सेशन। ये कार्य ये पूछा जा सकता है कि हेटेरोसिस्ट कोशिका किसकी विशेषता है, नील हरित शैवाल की। क्या कार्य है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण करना। किसमें पाई जाती है, नील हरित शैवालों में। इसमें अगर जीन आपकी बुक में नहीं नाम दे रखा है। अगला है इन सूक्ष्म जीवों को, कौन से को, नील हरित, इन सूक्ष्म जीवों को सक्रियता हेतु, किसके सक्रियता हेतु, नाइट्रोजन फिक्सेशन की सक्रियता हेतु मोलिबिडेनम, मोलिबिडेनम क्या होता है, आवश्यक होता है। यह शब्द भी ध्यान में रखना है कि नील हरित शैवालों को सक्रिय करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, वो तत्व है मोलिबिडेनम। ठीक है, सेल पूछे हेटेरोसिस्ट, कार्य पूछे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो सेकंड है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसे हिंदी में कहेंगे सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण। अब किसे कहेंगे, देखो नाइट्रोजन 78% उसको स्थिर रखना, और यदि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जो अन्य जीवों के साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी जैविक क्रिया संपन्न करते हैं, उन्हें सहजीवी करते हैं। सह का अर्थ है साथ साथ, जीवी का अर्थ है जीव, यानी वे जीव, वे सूक्ष्म जीव जो अन्य जीवों के साथ साथ अपनी समस्त जैविक क्रिया संपन्न करते हैं और साथ में वो नाइट्रोजन को भी फिक्सेट कर रहे हैं, उन्हें सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण जीवाणु कहते हैं।
ये बोल सकते हैं। N2 फिक्सेशन के लिए, ये N2 फिक्सेशन में सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब्स एवं पादपों यानी प्लांट्स के मध्य एक सहजीवी संबंध स्थापित हो जाता है। क्या? साथ साथ अपनी जैविक क्रिया संपन्न करने को सहजीवन कहते हैं। देखो नेक्स्ट है लेग्यूमिनोसी, कुल का नाम है। जैसे लिलियेसी आया आपके, सोलेनेसी आया पिछले साल, वैसे ही लेग्यूमिनेसी। इस कुल में वो पौधे रखे गए हैं जिनसे हम दालें प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको पल्सेज कुल भी बोल देते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में दो नाम आए थे कल आपके सामने। राइजोबियम सूक्ष्म जीव है, वह ब्रेडी राइजोबियम यानी राइजोबियम व ब्रेडी राइजोबियम जीवाणु की विभिन्न जातियां मूल यानी रूट में प्रवेश कर ग्रंथिकाओं, गांठों बोल सकते हो आप, या नोडुल्स का निर्माण करती हैं। एवं सोयल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिकों में बदलती हैं। तो यहां दो तीन बिंदु हैं। एक तो कि रूट में नोडुल्स बनाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम। दूसरा है किन पौधों में ये नोडुल्स बनाते हैं, दाल वाले पौधों में। उन पौधों को क्या बोलते हैं, लेग्यूम पादप। उस किस कुल में रखे गए हैं, लेग्यूमिनेसी कुल में रखे गए हैं। देखो नेक्स्ट है, ये भी बिंदु लिया हमने कल, एजोराइजोबियम सूक्ष्म जीव, नाम ध्यान में रखना इसका भी। एक पौधा है वंस अगेन एजोराइजोबियम सूक्ष्म जीव, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे का नाम ध्यान रखना, सेसबेनिया। क्या है सेसबेनिया, प्लांट है सेसबेनिया। के स्तंभ में यानी तने में, स्टेम बोलेंगे, में ग्रंथिकाओं का निर्माण करते हैं, या स्टेम नोडुल्स स्तंभ गुल्लिकाएं बनाकर N2 को फिक्सेट करते हैं, फिक्सेट करते हैं। N2 का क्या कर रहे हैं, स्त्रीकरण। अब ये तो है, यदि ये जड़ों में पूछे तो राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम। किस कुल, किस पौधों में, लेग्यूम यानी दाल वाले में। किस कुल में रखें, लेग्यूमिनेसी। एक ऐसा सूक्ष्म जीव जो कि तने में नोडुल्स बनाता है, शेष वो उस सूक्ष्म जीव का नाम है एजोराइजोबियम। किन में बनाता है, लेग्यूम पौधों में ही बनाता है। किस कुल में रखे गए हैं, लेग्यूमिनेसी में।
एक ऐसे पौधे का नाम है जिसके तने में नोडुल्स बनाता है राइजोबियम, वो है सेसबेनिया। तीसरा एक ऐसा हम पौधा पढ़ेंगे जो एलेग्यूमिनेसी है, एलेग्यूमिनेसी, ये भी बिंदु ध्यान में रखना है, एलेग्यूमिनेसी। पादप जैसे पादप का नाम है फ्रेंकिया, क्या नाम है, फ्रेंकिया, की जड़ों में, पौधे का नाम ध्यान में रखना है फ्रेंकिया, ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंकिया, की जड़ों में रूट नोडुल्स, हिंदी में क्या कहेंगे, मूल गुल्लिकाएं, यानी रूट नोडुल्स। ये ध्यान रखना है। लेग्यूमिनेसी एलेग्यूमिनेसी पादप, एलनस है भाई पादप, ये पादप का नाम क्या है, ये सूक्ष्म जीव है, एलनस, ध्यान करना है, एलनस। वंस अगेन, एलेग्यूमिनेसी पादप एलनस, पौधे का नाम ये ध्यान करना, ये सूक्ष्म जीव है कि जड़ों में रूट नोडुल्स का निर्माण फ्रेंकिया सूक्ष्म जीव द्वारा कर N2 का फिक्सेशन किया जाता है। ये बिंदु भी ध्यान में रखना है कि एक ऐसा पौधा जो दाल वाला नहीं है, यानी दाल नहीं प्राप्त करते, यानी एलेग्यूमिनेसी कुल में है, एलेग्यूम पौधा है, उस पौधे का नाम है एलनस। उसकी जड़ों में गांठें बनती हैं जिसे रूट नोडुल्स कहते हैं। क्या होता है, वहाँ नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। कौन करता है, उस सूक्ष्म जीव का नाम है फ्रेंकिया। देखो लास्ट है एजोला, सबसे छोटा टेरिडोफाइट भी है ये। 5 प्रकार के पौधे पढ़े हैं आपने, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनमें टेरिडोफाइट है। एजोला नामक टेरिडोफाइट की पत्तियों पर, यह शब्द ध्यान में रखना कि कहाँ, जैसे यहाँ जड़ों में, कहीं तने पर लीव्स बोलेंगे या लीव्स बोलेंगे नहीं, लीव्स में एनाबीना नील हरित शैवाल पाया जाता है। एनाबीना नामक नील हरित शैवाल के द्वारा N2 का फिक्सेशन किया जाता है। देखो वंस अगेन, ये पूछा जाए कि एक ऐसा पौधा जो कि एलेग्यूमिनेसी कुल का है, उसकी जड़ों में गांठें कौन बनाता है, फ्रेंकिया सूक्ष्म जीव बनाता है। उस पौधे का नाम क्या है, एलनस। एजोला जो कि टेरिडोफाइट है, उसकी लीफ में उपस्थित इन नीलहरी शैवाल का नाम क्या है, एनाबीना। क्या कार्य करता है ये शैवाल, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।